Hello students, we were studying limited liability partnership in the previous lecture जहां मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मोर और लेस हम इंट्रोडक्शन में कवर कर चुके हैं, बट स्टिल टू गिव इट अ क्लियर रिव्यू हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, salient features of LLP are as follows। तो पहला फीचर क्या है बच्चों? बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट जस्ट लाइक अ कंपनी। ठीक है, जैसे कंपनी होती है ऐसे ही LLP भी क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है। कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, LLP भी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। ठीक है, जिसका मतलब ये है बॉडी कॉर्पोरेट का कि इसका एक अपना अस्तित्व है। इट हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता था? सिंपल अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वो अनलिमिटेड पार्टनरशिप होती है, जिसका मतलब होता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी अमंग्स बिटवीन द पार्टनर एंड द पार्टनरशिप फर्म, यही होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू LLP, जब हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इट हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, इसका अपना पृथक अस्तित्व है। ठीक है, और LLP और इसके पार्टनर्स का अपना एक पृथक अस्तित्व है इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की उसमें। ठीक है, तो LLP विल बी नोन बाय इट्स नेम, नॉट बाय द नेम ऑफ इट्स पार्टनर। LLP अपने ही नाम से जानी जाती है, पार्टनर्स के नाम से नहीं जानी जाती। द सेकंड फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होती है LLP की? मैंने आप पहले भी बात की थी, पिछले जब हमने इंट्रोडक्शन किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि LLP की जो कॉर्पोरेशन है वो कैसे जाती है कि हम जो पार्टनर्स के नाम है वो सब्सक्राइब करते हैं इन एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और उसको हम रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देते हैं टू फॉर्म अ LLP। ठीक है, और सेम पार्टनरशिप के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। सो जस्ट गिविंग इट अ रीड so that nothing is left. So any two or more persons associated for carrying on a lawful business with a view to profit may, by subscribing their names to an incorporation documents and filing the same with the registrar, form a LLP। मतलब कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति जो कि एक लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना है, वो अपने नाम जो है एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में फिल करके फाइल कर सकते हैं रजिस्ट्रार के पास LLP बनाने के लिए अपनी पार्टनरशिप को। ठीक है, थर्ड, सेपरेट लीगल एंटिटी। जब अगर कोई पार्टनरशिप वो बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, तो इट मीन्स वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब वो एक अलग से अपने नाम से जानी जाएगी, यही बताया था ना, LLP विल बी नोन बाय इट्स ओन नेम। तो जब वो अपने अलग नाम से जानी जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि पार्टनर और उसके पार्टनर और जो ऑर्गेनाइजेशन और फर्म है तो वो दोनों अपना अलग अलग काम करते हैं, उनके अपने अलग फंड्स हैं, उनकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं। दे कैन नॉट बी मर्ज विद ईच अदर इन ऑर्डर टू मीट द लायबिलिटीज ऑफ ईच अदर। ठीक है, सो एन LLP एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंटिटी क्योंकि उसकी, ठीक है, बोथ LLP एंड पर्सन who own it are separate entities and both function separately। यही बताया मैंने आपको। as a separate legal entity the LLP is capable of owning its fund and other properties। clear? let's come to the fourth point, perpetual succession। perpetual succession का मतलब क्या होता है बच्चों कि कोई मेंबर आ रहा है या जा रहा है, ठीक है, मेंबरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि कोई न्यू पार्टनर एडमिट हुआ या कोई न्यू ओल्ड पार्टनर रिटायर हुआ, किसी की डेथ हुई, तो उससे क्या होगा? पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती थी, यही पढ़ा था ना अनलिमिटेड पार्टनरशिप में। लेकिन जब हम LLP की बात करते हैं और अगर एक इनकॉर्पोरेटेड LLP की बात करते हैं तो इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। मींस पार्टनर्स में कोई भी चेंज हो, ठीक है, कोई पार्टनर आए कोई पार्टनर जाए,
आने का कोई भी कारण हो, जाने का कोई भी कारण हो, कितने मर्जी पार्टनर आए, कितने मर्जी पार्टनर जाएं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात कर रही हूँ तो, लेकिन एलएलपी जो है वो सेम एंटिटी रहेगी, उसके सेम प्रिविलेजेस रहेंगे, यूनिटीज, एस्टेट्स और पोजेशंस रहेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी पावर, सब कुछ सेम रहेगा. नथिंग विल चेंज विद द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द पार्टनर. एलएलपी shall continue to exist till it's wound up in accordance with the provisions of the relevant law. पार्टनर आ रहे हैं या जा रहे हैं, उसे एलएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ता. एलएलपी कंटिन्यूटी में अपना अस्तित्व रखेगी, वो चलती रहेगी, वो अपना काम करती रहेगी तब तक जब तक कि उसको कानूनी प्रावधान के अनुसार बंद ना किया जाए. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट, लायबिलिटी. लायबिलिटी ऑफ एलएलपी शैल बी लिमिटेड. हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है. तो यहां से ये पता चलता है कि जो भी पार्टनर है उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है. कितनी लिमिटेड है, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन जब उन्होंने पार्टनरशिप की थी उसी वक्त ये चीज डिसाइड की जाती है कि इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी और उस पार्टनर को उससे ज्यादा पे नहीं करना एट द टाइम ऑफ मीटिंग डेट्स ऑफ द firm. So I'm just giving it a read so that nothing is left out and everything is clear to you. The liability of LLP firm shall be limited to the full extent of its asset in the business, but the liability of partners shall be limited to the extent of their agreed contribution. आई बात समझ कि जो फर्म की लायबिलिटी है वो कितनी है, जितने उसके असेट्स हैं वो सारे के सारे अटैच किए जा सकते हैं फॉर मीटिंग द लायबिलिटीज. लेकिन जब लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स की बात आएगी तो पार्टनर की लायबिलिटी कितनी होगी, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन. जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन, जितना उन्होंने एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, जब उन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया होगा उस टाइम जो भी उनका डिसीजन हुआ होगा तो एग्रीड कंट्रीब्यूशन के अनुसार ही उनकी लायबिलिटी बनती है. तो नो पार्टनर विल बी लायबल फॉर द इंडिपेंडेंट और अनऑथोराइज्ड एक्शंस ऑफ द अदर पार्टनर एंड फॉर देयर मिसकंडक्ट. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर कोई एजेंट प्रिंसिपल वाला रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के मिसकंडक्ट के लिए, अनऑथराइज्ड एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. द लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स हु हैव एक्टेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all. कि जो एलएलपी और पार्टनर्स जिन्होंने फॉर्म क्रेडिटर्स को फ्रॉड करने के पर्पज से कोई भी काम किया है तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, और फॉर एनी ऑफ द डेट अदर लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी. लेट्स कम टू द सिक्स्थ पॉइंट नाउ, designated partners. What does the word designated partners mean here? Every LLP has to have at least two individuals as designated partners and of whom at least one shall be resident in India. Means कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जिसमें से एक रेजिडेंट होना चाहिए. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में. द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स शैल बी प्रोवाइडेड बाय द लॉ. 2 पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो होंगे बच्चों, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का काम है जो रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज को संभालना. अब क्योंकि वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो उनमें से एक रेजिडेंट होना भी जरूरी है. ठीक है. और उनकी जो भी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस है जो एलएलपी एक्ट में लिखी है उसी अनुसार होंगी. और अगर वो सब क्या है वो अभी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. नेक्स्ट फीचर देखो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर कितनी होंगी, जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे पार्टनर्स के एलएलपी में वो कैसे डिसाइड किए जाएंगे. दैट इज to be decided by an agreement between the partners और LLP and partners. ठीक है कि पार्टनर्स और LLP के बीच में म्यूचुअल एक एग्रीमेंट होगा. उस एग्रीमेंट में ही उस हर पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड किए जाएंगे. और अगर ऐसा उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. तो जो भी एलएलपी एक्ट में लिखा है, अब क्या लिखा है ये अभी हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट. एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट क्या है कि एवरी एलएलपी, हर एलएलपी को shall be under obligations to maintain annual accounts which reflect true and fair view of its state of affairs. यानी कि हर एलएलपी को
अपने अकाउंट्स का एक ट्रू और फेयर रिव्यू रिप्रेजेंट करना होता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं और सही करने होते हैं, ट्रू करने होते हैं. देयर शुड नॉट बी एनी मैनिपुलेशंस एंड दैट is the liability of every, that is the obligation of every organization which maintains its accounts. Clear? So a statement of the audited accounts and solvency shall be filed by every LLP with the registrar every year. यानी कि आपने जो अपने अकाउंट्स बनाए उनको ऑडिट कराना है और उसकी जो रिपोर्ट है वो टाइमली LLP ने, आपने से मेरा मतलब उस LLP को अपनी वो रिपोर्ट को टाइमली रजिस्ट्रार को एवरी ईयर सबमिट कराना होता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ LLP फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटिंग. अब ये बात है कि उसके लिए आपको ऑडिट की कंडीशंस पढ़नी है कि अगर किसी LLP पे ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट सप्लाई नहीं होती है, ऐसा कोई LLP है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिटिंग से एग्जेम्प्ट किया हुआ है, तो उनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ LLP. नेक्स्ट कम्स इज मेरिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. So let me see how many points. We will not be able to cover it in this lecture, so we will be covering it in the next lecture. So take care.